बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि उनकी चेहरे के ऊपर जो है वो छोटे-छोटे डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनको अक्सर हम कहते हैं कि ये तो एजिंग स्पॉट्स हैं, या फिर हम में से कुछ लोग कहते हैं कि जी ये धूप में बैठने की वजह से ऐसा होना शुरू हो गया है। तो हर वो शख्स फिर वो जो धूप में बैठता है उसको ये स्पॉट्स क्यों नहीं बनते, सिर्फ मखसूस लोगों को क्यों बनते हैं? और फिर अगर ये एजिंग स्पॉट्स हैं, उम्र बढ़ने की वजह से हैं, तो वो लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है उन सब में ये स्पॉट्स क्यों नहीं आते? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन एजी स्पॉट्स को किस तरह ठीक किया जा सकता है और इनकी बनने की असल वजह क्या है। इन्हें ना तो उम्र बढ़ने की वजह से होते हैं और ना ही जो है धूप में बैठने से। इनकी असल वजह जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब आप चेहरे में देखते हैं तो आपको चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट्स नजर आते हैं। इनको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। अमूमन जो है वो अगर आप इसको गूगल करें, सर्च करें, तो आपको लगेगा कि जी डिफरेंट किस्म के जो है वो सीरम इस्तेमाल करें, क्रीम्स इस्तेमाल करें, तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएंगे। वक्ती तौर पे ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इनकी वजह को ठीक नहीं करता। उसकी वजह क्या है, ये बनते क्यों? अगर आप उसको ठीक करेंगे तो आप इसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है, हमारी स्किन के ऊपर जो है वो एक कंपाउंड होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं, और ये जिल्द के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट कहते हैं, वो खारिज करते हैं। मेलानिन का बेसिकली काम ये होता है, ये हमें सूरज की छुआओं से बचाती है, ये हमें गंदगी से बचाती है और ये हमें फ्री रेडिकल से बचाती है। तो जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा गंद वाली जगह पे जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेलानिन जो है ये आपकी जिल्द को बचाता है। तो किसी जगह पे ये ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है और किसी जगह पे कम एक्टिव होता है। तो इसलिए अगर आप किसी जगह पे ज़्यादा स्पॉट्स देखें तो समझ जाएँ कि इस जगह पे सूरज की छुआएँ जो हैं वो ज़्यादा पड़ रही हैं और जिल्द जो है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। अब मसला मेलानिन का बनना नहीं है, मसला ये है कि मेलानिन जो है वो अनइवन बनना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ सेल्स में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, कुछ सेल्स में कम बनना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और बाहर से भी मिलते हैं, जो कि समझ लें सेल को ज़ंग लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी वजह हैं फ्री रेडिकल्स के बनने की। जब पोल्यूशन होता है, हम जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं जो कि हमारे सेल्स को जंग लगा देते हैं। दूसरे नंबर पे जो है एक चीज़ है जिसे हम ग्लूटाथायोन कहते हैं। तो ग्लूटाथायोन वो हार्मोन है जो कि हमारे मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। वक्त के साथ साथ आपके जिस्म के अंदर जो है वो ग्लूटाथायोन की कमी हो जाती है। और इसके अलावा जो है ग्लूटाथायोन समझ लें एक सर्किट ब्रेकर के तौर पे काम करता है। अगर आपकी ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी होगी तो मेलानिन जो है वो अनइवन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। जिस्म का और सेल्स का मेलानिन के ऊपर कंट्रोल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी जो है वो और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे जिस्म में ट्रेस मिनरल जिसे हम सेलेनियम कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। अब सेलेनियम जो है वो हमारी सिस्टम में बॉडी के अंदर है, तो ट्रेस मिनरल बहुत सारे काम करता है। वजह ये है कि ये जो है हमारे थायराइड हार्मोन को भी कंट्रोल करता है और हमारी जो एक्टिव फॉर्म है थायराइड की T3 और T4 उसको कंट्रोल करता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इनकी कमी भी हो जाती है, तो खाली ग्लूटाथायोन की कमी नहीं होती। दूसरे नंबर पे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो फॉल जो है नहीं जाता, जिसकी वजह से बॉडी का अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल जो है वो खत्म होना जो हो जाता है। अब सेलेनियम आपको मिलता कहाँ से? ये मिलता है आपको ज़मीन के अंदर से। तो ज़मीन के अंदर जो है आजकल आपको पता है फसलें जो हैं वो हमारे फार्म्स पे ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, तो ज़मीन से तो हम ट्रेस मिनरल ले नहीं सकते। तो आप सेलेनियम कहाँ से लें? तो सेलेनियम आप बहुत ही एक अच्छी चीज़ से ले सकते हैं। अगर आप रोज़ देसी 2 अंडे खाते हैं तो आपकी बॉडी का जो सेलेनियम है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो फ़िश के अंदर सेलेनियम बहुत अच्छा होता है, तो फ़िश का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ाएँ। दूसरे नंबर पे हमने ग्लूटाथायोन को बढ़ाना है अपने जिस्म के अंदर।
तो ग्लूटाथायोन को बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि आप आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्लूटाथियोन जो है वो प्रोटीन पाउडर से नहीं बढ़ेगा, वो एनिमल प्रोटीन से बनेगा, मतलब गोश्त, अंडे, मछली और मीट वगैरह, इनसे जो है वो ग्लूटाथायोन की मिकदार जो है जिस्म में काफ़ी बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे आपको कोलेजन चाहिए। कोलेजन आपको मिलेगा फिश से, चिकन से, टेंडन से, जॉइंट से, बोन ब्रोथ से, यखनी से। तो अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ाएँ। ख़वातीन में मैं आपको बताऊँ, मेनोपॉज़ के बाद जो है वो एजिंग स्पॉट्स होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, उनका एस्ट्रोजन की कमी होना शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन और ग्लूटाथायोन एक तरह काम करते हैं जिस्म के अंदर, ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके लिए जो है अगर आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें कोलेजन के, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको कोलेजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोलेजन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा ट्रेस एलिमेंट है कॉपर, उसकी कमी की वजह से भी जो है ये एजिंग स्पॉट्स बनते हैं, और कॉपर को कंट्रोल करता है जिंक। तो जिंक जो है वो भी बहुत अहम ट्रेस मिनरल है। तो आप एक ऐसा सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जिसके अंदर सेलेनियम, कॉपर, जिंक जो है वो एक प्रॉपर मिकदार में हो। अब एजिंग स्पॉट्स को ठीक करने के लिए आपको जो काम करने हैं वो ये करने हैं कि इन सारी चीज़ों को, आपने ग्लूटाथायोन को बढ़ाना है, आपने मेलानिन को बढ़ाना है ताकि ये बढ़ सकें, और आपके ईस्ट्रोजन ख़वातीन में ख़ुसूसन बढ़ाना है, और इनका इस्तेमाल एटलीस्ट जो है 6 हफ़्ते करना है। 6 हफ़्ते के बाद जो है वो आपको रिज़ल्ट आना मिलना शुरू हो जाएँगे। अब मैंने आपको बताया एक तरीका के अंदर से, जिस्म के अंदर से आप ये एजिंग स्पॉट्स को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। अब बाहर से किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसा सीरम या क्रीम इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी हो। विटामिन सी जो है वो आपकी जो कोलेजन को बढ़ाता है, मजबूत करता है, आपकी जिल्द की टाइटनेस वापस ले आता है, और जिल्द की रौनक जो है वो वापस लेके आता है। उसके अलावा ये नरम भी करता है। तो ऐसा सीरम जो आप जिसमें विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा, वो आप रात के टाइम चेहरे पे लगाएँ, तो ऑटोमेटिकली आपके एजिंग स्पॉट्स जो हैं वो बाहर से ख़त्म हो जाएँगे। अंदर से ख़त्म होने के लिए मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि किस तरह आप अपने एजिंग स्पॉट्स को अंदर से ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।